राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को आज मंजूरी प्रदान की। विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, विधेयक में सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक को तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। जवाब के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के मुताबिक इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघ राज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 का के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। आप जानते हैं ये सदन के सामने है और इस पर सदन ही फैसला कर सकता है, इसलिए कृपया संविधान का कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं है। यह सब प्रस्तावित संशोधन कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को अनुरूप है। इससे दिल्ली के लोगों का भला होगा और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगा। दिल्ली फुल फ्लेड्ज्ड स्टेट नहीं है, फुल फ्लेड्ज्ड स्टेट्स नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। जीएनसीटी एक्ट 1991 संसद के द्वारा, मगर इस एक्ट में लगातार अलग अलग फोरम्स पे अलग अलग चर्चा हो रही है। जीएनसीटी एक्ट के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसी विषय पर आदेश दिया है। इसीलिए इस संसद का बिल के बारे में हाई कोर्ट में चर्चा होती है। इस संसद का बिल जो पास हुआ है, जो एक्ट बना है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चर्चा होती है। जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट, जो आदेश दिया हाई कोर्ट, इसी विषय पर हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। इसीलिए अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ, आज भारत सरकार कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक एक अमेंडमेंट्स नहीं है। मैं क्लैरिटी दीजिए, जो कांग्रेस पार्टी 1991 में जो एक्ट बनाया, वही एक्ट को पूर्ण करवा रहे हैं, मगर कोई नया इस अमेंडमेंट्स में नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 1991 में जो अमेंडमेंट्स लाए, जो एक्ट बनाया, वो एक्ट के अंदर ही हम अमेंडमेंट्स ला रहे, कोई नया अमेंडमेंट्स नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो इस अमेंडमेंट्स में कोई भी नया नहीं है, जो है वही अमेंडमेंट जो दुविधा है वो दूर करने के लिए आज दिल्ली सरकार ठीक तरीके से चले, इसके लिए ये अमेंडमेंट्स ला रहे। मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत गलत है। जो भारत सरकार प्रजातंत्र के ऊपर चलने वाले सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने वाले सरकार है। और इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। It is based on hard, indefeasible logic. Because make no mistake, this is the most pernicious, most unconstitutional bill which this House has ever received. And I want to make it good in a very serious way. अगर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अगर विधानसभाओं की कमेटी करने लग जाएगी, तो आप ही बताइए, जो आप फेडरल स्ट्रक्चर की बैलेंसिंग बता रहे हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनकी समरूपता कहां से होगी? इसलिए एकदम सही अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है, और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है। मान्यवर,
और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत का संविधान है मान्यवर, और इस भारत के संविधान के तहत 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा मिली, और उस 69वें संशोधन में आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का मंत्रिपरिषद, सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे मान्यवर। यह देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कह रहा है मान्यवर। और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। आप एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बिल लाकर आप इस देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं। आप भारत की आत्मा को तार तार कर रहे हैं मान्यवर। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक सरकार को चुना। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारा अपराध क्या है? आज आप बताइए। हमारे जुल्म की, किस जुल्म की आप, किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं? आज बताइए इस सभा में मान्यवर। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, स्कूलों में जाते थे, मकड़ी के जाले लगे होते थे। आज उन स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के बच्चों के लिए बनाया, क्या यह हमारा अपराध है मान्यवर?